आज माघ पूर्णिमा का दिन है। आज की तिथि बेहद खास है। इसका अपना एक अलग महत्व है और आस्था का जन सैलाब प्रयागराज में उमड़ रहा है। वहां की तस्वीरें भी देखेंगे, साथ ही साथ आज के महत्व को भी जानेंगे। बिल्कुल सही कहा गुंजन आपने। आज का दिन बहुत खास है, बहुत पवित्र है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं प्रयागराज के संगम में त्रिवेणी के तट पर, और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तांता लगा हुआ है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात है और हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। हमारे वरिष्ठ संजय शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डीपी शास्त्री जी भी अपनी बात रखेंगे, उनसे भी हम विस्तार से जानेंगे। और अरविंद शर्मा जी भी, अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे गुंजन। लेकिन सबसे पहले जरा दर्शकों को बता दीजिए कि आज क्या महत्व है और अब तक का जो आंकड़ा श्रद्धालुओं का पहुंचा है वो क्या हुआ है, सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। बिल्कुल, देखिए आज की तिथि बेहद खास है। देश भर की पवित्र नदियों में भक्त स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान की प्रक्रिया को निभा रहे हैं। संगम किनारे श्रद्धा का महामेला लगा हुआ है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। माघ पूर्णिमा पर सिर्फ प्रयागराज में ही श्रद्धालु पवित्र स्नान नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिव की नगरी काशी के अलग अलग घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ है। सभी भक्त इस पावन पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसी तरह हरिद्वार में भी भक्त पूरे आस्था के साथ स्नान दान और पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि माघ पूर्णिमा का शुभ फल उन्हें मिल सके। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वाराणसी की तस्वीर है, जहां सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है और प्रयागराज की तस्वीरें विहंगम तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में आस्था का ये सैलाब, धर्म और आध्यात्म का ऐसा समागम है जो एक साथ एक जगह पर जुटा हुआ है और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। और तीसरी तस्वीर है हरिद्वार की, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह की ये गंगा आरती की तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहले स्नान किया और उसके बाद गंगा आरती का हिस्सा बने। बिल्कुल, अब तक करीब 47 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है, आज 5वां पवित्र स्नान है और सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, पवित्र स्नान कर चुके हैं। और ये 3 तस्वीरें, माघी पूर्णिमा पर महास्नान लगातार जारी है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। यह आंकड़ा प्रशासन ने जारी किया है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार में भी लोग पहुंच रहे हैं। आज माघ पूर्णिमा का पावन दिन है और इसका खास महत्व होता है, शास्त्रों में जानने की कोशिश भी करेंगे हमारे तमाम मेहमानों से, वरिष्ठों से, उनसे समझेंगे कि क्या कुछ खास महत्व होता है। संजय जी, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं, चूंकि आपने बिल्कुल कुछ तस्वीरें पहले दिखा देते हैं दर्शकों को कि जो विहंगम तस्वीरें हैं सामने आई है महाकुंभ से, वो तस्वीरें आप जरा एक बार देखिए। आसमान से नजारा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा लगातार की जा रही है। हर श्रद्धालु की यहां पर आस्था देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जाएगी केवल भक्तों का रैला आपको नजर आएगा। तस्वीरें आप देखिए, ये शायद ही पहले आपने इस तरह की तस्वीर कहीं देखी होगी। ये विहंगम तस्वीरें हैं, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से तस्वीरें कैद की गई है। और देखिए बड़ी संख्या में, ये 1-2 करोड़ 10 करोड़ नहीं बल्कि 47 करोड़ लोग अब तक यहां स्नान कर चुके हैं। और आज का जो आंकड़ा है वो करीब यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। ये मेला प्रशासन ने आंकड़े जारी किए हैं। प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। भक्ति की डुबकी हर कोई लगाने यहां पहुंच रहा है। देखिए ये दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे इस दृश्य को और भी ज्यादा अद्भुत बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हर एक पवित्र स्नान पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, जहां आसमान से बरसते ये फूल और धरती पर लोगों की आस्था और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की अविरल धारा के बीच लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और इस पल के क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में 144 साल बाद आए इस शुभ संयोग में शामिल हो सकें और इसे महसूस कर सकें। धर्म, आध्यात्म और सनातन का सबसे बड़ा पर्व इस वक्त प्रयागराज में मनाया जा रहा है और उसे और भी खूबसूरती प्रशासन की ओर से दी जा रही है। वहां पहुंचे श्रद्धालु इसको बहुत अलग और अद्भुत बना रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन में 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी तक 47 करोड़ के लगभग लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ अच्छा है, आना चाहिए यहाँ पे। और हर हर महादेव, यहाँ पे स्नान करना चाहिए और आए तो थोड़ा सा अच्छे से आए और
संगम का स्नान करें। कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े अच्छे से बंदोबस्त है। हम बिल्कुल भी एक पैसे की भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से आराम से दर्शन हुए। वो नहाए, स्नान किया और अब हम अपने कर्तव्य को जा रहे हैं। दिमाग से आए और मतलब नजदीक वाले स्टेशन पे उतरे, 4 से 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। और हम लोग आए हैं रात भर, मतलब घूमे, नहान किए हैं आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ट्रैफिक जाम मतलब कल रात, मतलब स्नान में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आने से बहुत घूम के आना पड़ा, वहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ, बस और कुछ नहीं। का संगम है यहाँ गंगा यमुना सरस्वती जी का, हमने बहुत अच्छा से दर्शन किया, स्नान किया, बहुत रमणीक स्थान है, आनंदमय हो गए। व्यवस्था बड़ी अच्छी है और हम योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ प्रबंध किया है। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई नहाने में, कोई कुछ भी कहिए, कहीं बिल्कुल जाम नहीं मिला हमें कहीं भी, और ना कोई दिक्कत पड़ी। बहुत अच्छा आनंद है, बहुत अच्छे स्नान करे, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। त्रिवेणी मैया की इतना आशीर्वाद था, हमारे को न ट्रैफिक लगा न कहीं कुछ लगा, और व्यवस्था बहुत। तो आपने लोगों को सुना, उनकी आस्था क्या है वो अपने शब्दों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से चाहे कितनी भी उनको मुश्किल क्यों ना आई हो, कितने किलोमीटर क्यों ना चलना पड़ा हो, लेकिन वो जब स्नान कर ले रहे हैं तो सारी थकान दूर हो जा रही है और उनका जीवन सफल हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो कुंभ को बहुत करीब से देखकर आए हैं। संजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और आपकी आंखों से कुंभ हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। ऐसे भी जो 4 जगह कुंभ लगते हैं, कुंभ का पर्व होता है, उसमें सबसे अद्भुत नजारा, सबसे दिव्य जो अनुभूति होती है वो प्रयागराज में होती है। प्रयागराज में एक तो बाकी सब जगह हरिद्वार और इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में गंगा जी के किनारे होता है, लेकिन प्रयागराज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा यमुना 2 अमृतमयी नदियों का संगम है। दो नदियों का संगम ऐसे भी भारतीय वाङ्मय में बहुत पवित्र माना जाता, ऊर्जावान माना जाता है। उसमें हरिद्वार में गंगा जी के किनारे है, वहां शिप्रा जी के किनारे है, और नासिक त्र्यंबकेश्वर जाएं तो वहां गोदावरी के तट पर है। तो यहाँ 2 नदियों का ऐसा अद्भुत संगम है और यहाँ का उत्सव है वो ज्यादा पर्व, ज्यादा एक तो दिव्य भव्य होता है, लोगों की भागीदारी ज्यादा होती है, मेले का फैलाव ज्यादा है, मेले का उत्सव ज्यादा है। इसके साथ ही यहाँ जो लोग डुबकी लगाते हैं संगम में तो उनकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। ऐसे भी जो माघ महीना है वो कायाकल्प का महीना माना जाता है। लोग कल्पवास करते हैं गंगा जी की रेती पर और एक तरह की तपस्या करते हैं, एक तरह से वानप्रस्थ है, वो संन्यास से पहले की स्थिति होती है जिसमें लोग एक समय खाना खाते हैं, 2 समय स्नान करते हैं, 5 समय जप तप और ध्यान करते हैं। ऐसे भी जो भारतीय वाङ्मय में है उसमें माना जाता है कि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि, इन तीनों के लिए ये कुंभ का उत्सव सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि तन की शुद्धि स्नान से होती है, मन की शुद्धि जप और तप से होती है और धन की शुद्धि दान से होती है। तो इस तरह से तीनों शुद्धियों के साथ जब आदमी कोई भी तपस्वी आगे बढ़ता है तो उसका कायाकल्प यानी आगे आने वाले समय के लिए वो अपने शरीर को तैयार करता है और इससे न केवल आत्मिक कायाकल्प होता बल्कि शारीरिक कायाकल्प भी होता है। तो लोग ये मानते हैं कि यहाँ इस समय लगाई गई डुबकी इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधारती है। तो प्रयागराज ऐसे अपने आप में तीर्थों का राजा कहते हैं। रामचरितमानस में कहा भी गया है कि जो संगम सिंहासन बरसोहा, जो तीर्थराज प्रयाग है उसका सिंहासन संगम है, और साथ में जो अक्षय वट है वो उसका छत्र अक्षय वट मुनिमन मोहा, चंवर जमुन और गंग तरंगा याते मिटे मोह मदभंगा। तो जो चंवर है, राजा है, तो उसके चंवर भी हिलेंगे, छत्र भी होगा, छत्र अक्षय वट है और गंगा यमुना के तरंगे उसके चंवर है, वो चंवर कर रही है राजा को। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में उनके सानिध्य में जब लोग जाते हैं तो अपने आप ही अभिभूत रहते हैं और वहां का सौंदर्य, वहां का वातावरण, वहां की ऊर्जा, उसको महसूस करना सबसे बड़ी चीज है, वहां की सबसे बड़ी उपलब्धि है कुंभ की। बिल्कुल, बहुत वहां की ऊर्जा जो है बहुत पवित्र है और आपने तो बहुत अच्छे से महसूस भी किया सर, वहां पे समझा आपने बहुत करीब से जाकर के। अरविंद शुक्ला जी, आपका रुख कर लेते हैं। आज माघ पूर्णिमा है, 5वां स्नान है, बाकी के 4 स्नान से आज का स्नान कितना अलग है, कितना विशेष है? देखिए, आज का भी स्नान अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि यह जो है अंतिम स्नान है माघ महीने का, जो माघ का महीना कहा जाए उसका, ना कि कुंभ का। कुंभ का तो ऐसा है कि शिवरात्रि का भी स्नान उसमें आता है।
तो आज का दिन जो है विशिष्ट है। बाकी जो 3 स्नान हुए हैं वो अमृत स्नान हैं, और वो खास करके जो अखाड़े के हमारे साधु संत हैं उनके लिए वह स्नान जो है विशेष होता है। आज का स्नान जो है, जो व्यक्ति वहाँ पे अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं या अभी तक वो नहीं स्नान कर पाए थे, आज अंतिम दिन है, वो कर सकते हैं। और जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो गंगा माँ का स्मरण करते हुए अपने जल को ही गंगा जल समझें और उस जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लें। कहते भी हैं गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। जैसे कि आपकी जीएनटी के माध्यम से माँ गंगा का दर्शन कराया जा रहा है, और इस माँ गंगा का दर्शन करते हुए स्नान करें, उनको पूर्णतः फल प्राप्त होगा। जो पूर्णिमा है वह पूर्णिमा अपने आप को अपूर्ण को पूर्ण कर देता है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो पूर्ण कलाओं पे होती है, और चंद्रमा हमारे मन की गति का कारक होता है। तो मन, श्रद्धा और पूरी समर्पणता के साथ आप स्नान करें, निश्चित रूप से जीवन की जो है कायाकल्प आपकी परिवर्तित हो जाए। कहते हैं कि देखिए, धन की 3 गति होती हैं। श्रेष्ठ गति जो धन की होती है वो दान और धर्म। दूसरी गति जो धन की होती है वह जो है भोग। मतलब कहने का तात्पर्य, यदि आपके पास धन है तो कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करना चाहिए, सब चीजों का अच्छे से। और यदि ये दोनों चीजों पे नहीं कर पाया तो तीसरी गति जो है धन की किसी न किसी रूप में विनाश की स्थिति होती है। तो कहने का तात्पर्य कि पहले जो है धर्म है, फिर धन है। यदि आप धर्म करेंगे तो धन भी आपका पवित्र और निर्मल होगा, और उस धन की जो पवित्रता निर्मल होगी उससे आपके जीवन में जो भी उससे आप भोग करोगे वह भोग भी आपको सुकून और शांति प्रदान करेगा। बिल्कुल अरविंद जी, लौटूंगी आपके पास। डीपी शास्त्री जी आपके पास भी आएंगे। देखिए, लेकिन महाकुंभ का आज 31वां दिन है और आज माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी गई है, तो वहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। पवित्र स्नान करने के लिए महाकुंभ नगर में भारी भीड़ जुटने की संभावना के चलते कल से ही पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। वहीं माघी पूर्णिमा पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान भी है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा होगा और वो शुभ स्नान के बाद घर को लौटना आज के बाद से शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल आज 5वां स्नान है और अब तक जो आंकड़े आपको हम बता दें, करीब 47 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ का आज 31वां दिन है। विदेशी भक्त भी लगातार पहुंच रहे हैं, उन्होंने भी वहां जाकर स्नान किया और आराधना की, उपासना की। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश आप देख ही रहे हैं, श्रद्धालुओं पर सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा की जा रही है। मेला क्षेत्र को फिलहाल नो व्हीकल यानी कि कोई भी वाहन वहां प्रवेश नहीं करेगा, ऐसी वहां पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और महातैयारी के साथ महास्नान जो है आज लगातार जारी है। डीपी शास्त्री जी आपके पास आ जाते हैं। आज माघ पूर्णिमा है, शास्त्र में क्या कुछ जिक्र है माघ पूर्णिमा को लेकर? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज ऐसा दर्शकों को लेकर भी है, लोग ये मानते हैं कि आज अंतिम स्नान है, इसके बाद फिर तमाम जो साधु हैं वो जाना शुरू कर देंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, पूर्णिमा का स्नान तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ चंद्रमा का भी गंगा जमुना सरस्वती के साथ पूजन कर दिया जाता है। ज्ञान, वैराग और भक्ति के संगम है। यहाँ पे राजा विक्रमादित्य को प्रयागराज दर्शन दिए और सर्वप्रथम में इसी तीर्थ स्थान से उनको अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला और सरयू का स्नान करके उन्होंने सर्वप्रथम कलिकाल में मंदिर का निर्माण कराया। वो क्षेत्र है प्रयाग, ऋषि भारद्वाज का क्षेत्र है। एक चीज यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन और तन दोनों का स्नान है। तन का स्नान हम कर रहे हैं। मानसिक स्नान क्या है? जितनी अपनी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां शांतचित करके परम पिता परमात्मा के प्रति आप समर्पण कर देंगे तीर्थ में, उतनी आपके जीवन का अगला जो चक्र है, अगला कालखंड है, आपका सुखी संसार में होने का सौभाग्य मिलेगा। मुरली वाले ने क्या जादू कर डाला, जिधर भी देखो उधर श्याम की बंसी बज रही है। किस रूप में बज रही है? क्योंकि भक्ति जो जमुना है वो अगर आपको भक्ति देगी तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी या परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसी में भगवान श्री हरि नारायण जो हमारे स्थान पे वहां पूजा जा रहा है,
पूर्णिमा पे आज सत्यदेव का भी पूजन है, नारायण का भी पूजन है। हमारे सनातन परंपरा में हर पूर्णिमा के सत्यनारायण व्रत की कथा किया गया, सूर्य की उपासना किया गया। आज पिता पुत्र को मिलन है, मकर राशि में शनि सूर्य है, 2 दिन बाद अभी निकल के सूर्य चले जाएंगे कुंभ में, अपने राशि परिवर्तन कर लेंगे। बल्कि आज के नक्षत्र जो है अश्लेषा नक्षत्र है, इसमें जन्म जो है लक्ष्मण का हुआ और शत्रुघ्न का हुआ। किसी के कुंडली में अगर राहु दोष या सर्प दोष के कारण वो पीड़ित है तो आज वो स्नान करेगा, किसी तीर्थ में करे, घर में भी करे, उसमें माँ गंगा को स्मरण करें तो उसके दोष की निवृत्ति भी हो जाएगी। ये पूर्णिमा का महत्व आज के है। और एक चीज और भी है, यहाँ जो वट वृक्ष है अक्षय वट के रूप में जो हम दर्शन करते हैं, आज तो बंद है भीड़ के कारण, उसके दर्शन करने से आदमी के कई जन्मों का दोष और पाप का निवारण हो जाता है। और हनुमान जी तो यहाँ प्रत्यक्ष साक्षी हैं, इसलिए साक्षी हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सीधी साखी गौरी सा। जिस तरह हनुमान जी के कोई काम करते हैं, पूजा करते हैं, वह गाय और पार्वती साक्षी हो जाती है। तो स्नान पे आपके हनुमान जी की कृपा हो रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वहां पे आपको आशीर्वाद देने के लिए वट वृक्ष के साथ हनुमान जी तीर्थराज, प्रयाग, भरद्वाज, सब गंगा, जमुना, सरस्वती के महासंगम में भारत का संस्कृति का उदय काल का पूर्णिमा का दर्शन स्नान। बिल्कुल बिल्कुल डीपी शास्त्री जी, लौटूंगी आपके पास। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी दिखाएं आस्था का कैसा सैलाब वहां पर उमड़ रहा है, लोगों से भी बात कीजिएगा अगर संभव हो तो। देखिए, आपको बताएं कि ये आस्था का वो सैलाब है जिसमें श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं और इस संगम में डुबकी लगाने के लिए। उनके पास सिर्फ आस्था का एक वो समय है कि वो महाकुंभ में और 144 वर्षों के बाद मैं संगम नोस पर मौजूद हूँ। इस संगम नोस पर करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं, ये अब तक का डेटा है सरकार का। मेरे साथ जो लोग खड़े हुए हैं, देखिए वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं और यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए इस महाकुंभ में। हमारे साथ एक महिला है जो छोटे नंद गोपाल को लेकर अपने साथ आई हैं यहाँ महाकुंभ में। उनसे पूछते हैं, ये बताइए क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। तो नंद गोपाल को स्नान कराने लाई है क्या? जी। अच्छा, तो महाकुंभ में नंद गोपाल को और आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई जब यहाँ स्नान कराने आई हैं? नहीं दिक्कत। बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए किस तरीके के पहुँचे यहाँ पर? हम बहुत आराम से आ गए, गंगा मैया की कृपा से बहुत आराम से आए। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छा, हर हर महादेव, हर हर जय महाकाल। जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इधर कर्नाटक से आए हुए भाई साहब, बहुत अच्छा इंतजाम योगी जी और मोदी जी का सरकार ने किया है। बहुत अच्छे ढंग से सभी व्यवस्था, पूरे सैनिटेशन का सबका व्यवस्था अच्छा, उन्होंने बहुत ही अच्छा ढंग से, बहुत अच्छा मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में कोई चीज की कमी नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने संगम त्रिवेणी में ऐसा व्यवस्था किया कि सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, शांति को स्नान करके जा रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ प्रशासन का भी व्यवस्था अच्छा है, रास्ते में भी अच्छा है। सनातन विरोधी यहाँ आके देखें कि यहाँ की व्यवस्था कितनी दिव्य और उच्च स्तर की है। पार्वती पते हर हर न भूतो न भविष्यति। जो काम योगी और मोदी जी ने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता है। इतने लोगों को बुलाना, अभी अपने घर पे जाएंगे तो 10 लोगों को चाय पिलानी पड़ी तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ तो अरबों का खरबों लोग आके जा रहे हैं। इतनी दिव्य व्यवस्था देखने को मिल रही है कि जिससे मन गदगद हो गया है। मोदी सरकार, जहाँ भाजपा सरकार, बोलिए हिंदू राष्ट्र की, बोलिए हिंदू राष्ट्र की। बिल्कुल आशीष, उनका उत्साह, उनका जोश और आस्था जो है साफ तौर पर देखने को मिली रही है और व्यवस्थाओं को लेकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम सब ने देखी और लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और चूंकि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं तो काफी खुश भी हैं। संजय जी, चूंकि अब समझेंगे आपसे, आज 5वां स्थान है, 6वां स्थान जो है अब शिवरात्रि के दिन होगा, महाशिवरात्रि को होगा। उस बीच अब क्या कुछ हो सकता है? महाकुंभ में लोग, नए साधु जो है वो लोग वहां से निकलना शुरू भी हो जाएंगे। कुछ लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी भीड़ कम हो, उसके बाद फिर हम जाएं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब अखाड़े जमते हैं जी कुंभ के स्नान के लिए और खास करके प्रयागराज और हरिद्वार में, तो खिचड़ी से उनका अखाड़ों का
अधिष्ठापन शुरू होता है। यानी जिस दिन धर्म ध्वजा लगाई जाती है, नगर प्रवेश होता है, शिविर में प्रवेश करते हैं सन्यासी, तो उस दिन वो खिचड़ी का भोजन करते हैं और आमतौर से मकर संक्रांति के आसपास होता है वो। और जब वहां से प्रस्थान करते हैं तो ऐसी परंपरा है कि कढ़ी पकौड़े का भोजन होता है। जिस दिन कढ़ी पकौड़ा अखाड़ों में बन जाता है उस दिन वो समझ जाते हैं कि अब यहां से प्रस्थान का समय शुरू हो गया है। और जो धर्म ध्वजाएं लगाई जाती हैं उसकी तनी ढीली कर दी जाती है, यानी चारों ओर जो 4 रस्से बांधे जाते हैं उसको ढीला करने का मतलब है कि अब धर्म ध्वजा यहां से उतारी जाएगी। तो कहावत भी कहते हैं सन्यासी लोग आपस में कि कड़ी पकौड़ा बेसन के और रास्ता पकड़ो स्टेशन के, यानी स्टेशन जाइए और अब आपकी विदाई हो गई। यहाँ के कुंभ की खासियत यह है कि प्रयागराज के महाकुंभ में जब स्नान हो जाता है, अमृत स्नान हो जाते हैं, उसके बाद तो ये 7 तारीख का मुहूर्त निकला था। 7 तारीख को अधिकतर अखाड़ों में कढ़ी पकौड़ों का भोग हो गया और उस भोजन के बाद अधिकतर लोग जाने लग गए। और जो महाशिवरात्रि का स्नान है वो ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ में मंदिर में करते हैं और वहां गंगा जी में स्नान करते हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। उसी समय से लगभग बाकी अन्य वैष्णव अखाड़े भी वहां से प्रस्थान करना शुरू कर गए हैं। आज माघ पूर्णिमा का महा उत्सव है तो कल्पवासी भी यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि जब भीड़ थोड़ी कम हो तब वो जाएं और अब से लेकर महाशिवरात्रि तक का जो समय है इसमें वो संगम में डुबकी लगाएं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग हमारे आपकी तरह ऐसे प्रतीक्षा कर रहे हों और उनके अचानक पहुंचने से वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाए। तो ये देखकर चलना चाहिए कि, और सबसे बड़ी चीज, भीड़ कितनी भी ज्यादा हो प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको थोड़ा चलना पड़ सकता है लेकिन किसी तरह की परेशानी, जान पर किसी तरह की आफत नहीं होगी। इसलिए निर्देशों का पालन करें और उसमें शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें। शॉर्टकट की वजह से ज्यादा मुश्किल होती है लोगों को। गुंजन, अच्छा देखा आपने जब श्रद्धालु इतनी दूर तक चलकर आते हैं महाकुंभ में, पैदल चलते, जैसा कि बताया अभी आचार्य जी ने भी, लेकिन जब उनके ऊपर सरकार फूलों की बारिश करती है, वे पंखुड़ियां गिरती है, तो मानो उनकी थकान कम हो जाती होगी। बिल्कुल। और ऐसे में आज का जो आंकड़ा है, करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। सरकार, प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी हैं। तस्वीरें आप देखिए पहले, इन तस्वीरों में ये 6 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग की। आज 5वां स्नान है और ये 5वें शुभ स्नान की तस्वीर भी आप देखिए। तीसरा स्नान जो है वो भी आपको दिख रहा है, पहला और दूसरा भी आप देख पा रहे हैं। और इन तमाम स्नानों में खास बात यही रही कि आस्था और श्रद्धा सबसे ऊपर रही। तमाम मुश्किलों के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद सबने स्नान किया और पुण्य अर्जित किया है। आज 5वां स्नान है, पवित्र स्नान है, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई हैं और हर श्रद्धालु डुबकी लगाना चाहता है, कतार में लगा हुआ है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, तो तस्वीरें लगातार अद्भुत हैं और हर गुजरते दिन के साथ तस्वीरें उतनी ही अद्भुत हैं, बल्कि और ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी हैं हमारे साथ, डीपी शास्त्री जी हमारे साथ और अरविंद शुक्ला जी हैं। संजय जी, आप ही से थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने इससे पहले भी कुंभ कवर किए हैं। इस बार का कुंभ कितना अलग है और पहले अमृत स्नान से अब तक का तीसरे अमृत स्नान तक क्या बदलाव आपने देखे? क्या संख्या में कमी आई, श्रद्धा में कमी आई या और ज्यादा बढ़ गई? क्या आपने देखा? लोगों की भावनाओं में तो कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। संख्या में जरूर, चूंकि मौनी अमावस्या का स्नान हमेशा से सबसे बड़ा रहा है, सबसे ज्यादा लोग जुटते रहे हैं, तो लेकिन अब अगर हम देखें तो जितने लोग जिन्होंने पहले अमृत स्नान पर स्नान किया था, यानी पौष पूर्णिमा या फिर अगले दिन मकर संक्रांति पर, लगभग उतने ही लोगों के स्नान करने का आंकड़ा पहुंचने वाला है। और ये चूंकि अक्षय क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ की अगर हम बात करें तो लोग अक्षय वट के साथ अक्षय रूप से हनुमान जी वहां विराजमान है। हनुमान जी को लोग सप्त चिरंजीवी में मानते हैं। तो हनुमान जी ऐसे हैं जो हमेशा हर युग में रहे हैं। अगर हम देखें तो सतयुग से लेकर और त्रेता और द्वापर में वो महाभारत के अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हैं, वहीं त्रेता में वो रामचंद्र जी के सेवक हैं और अनन्य सेवक हैं। और यहां पर भी ये इतिहास बताता है कि अकबर ने जिस समय इलाहाबाद का किला बनवाया तो उस समय वो चाह रहे थे कि अक्षय वट के साथ साथ हनुमान जी को भी किले की दीवार में शामिल किया जाए, किले के अंदर। लेकिन उस समय वहां के जो प्रयागवाल पंडा हैं उन लोगों ने काफी विरोध किया और वो किसी भी सूरत में किले के अंदर हनुमान जी को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अकबर ने कहा कि हमारी दीवार नहीं मुड़ सकती है, इसलिए हनुमान जी को आगे शिफ्ट कर दिया जाए।
लेकिन इतिहास ये कहता है कि जैसे जैसे वो खोदते जाते थे हनुमान जी की प्रतिमा के लिए, प्रतिमा उतनी ही नीचे धंसती जाती थी। आज भी कम से कम 20 फुट नीचे वो प्रतिमा है। फिर अकबर को अपने किले की दीवार मोड़नी पड़ी और हनुमान जी वहीं पर वहां से टस से मस नहीं हुए। तो आज भी लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। तो वो जो अक्षय क्षेत्र है वो अपने आचार्यगण बताएंगे कि उसमें और क्या क्या ऐसी दिव्य दर्शनीय चीजें हैं। जो अक्षय वट है वहां रामायण ये कहती है कि जब रामचंद्र जी वनवास के लिए गए तो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने अक्षय वट के नीचे 3 रातें गुजारी। उन्होंने पूछा भारद्वाज मुनि से कि मुनिराज हमें कहां रात व्यतीत करनी चाहिए, ऐसी सुरक्षित और दिव्य जगह बताइए। तो उन्होंने कहा कि अक्षय वट से बढ़िया कोई जगह नहीं है, इतनी पुण्यप्रद स्थान है तो वहां आपको यमुना जी के किनारे गंगा यमुना के संगम पर अक्षय वट के नीचे आपको रात गुजारनी चाहिए। और वहां 3 रातें रामचंद्र जी ने गुजारी और फिर वहां से गंगा पार करके वो श्रृंगवेरपुर होते हुए वन यात्रा पर आगे निकले थे। जी, तो ये तो बताया आपने अक्षय वट का और लेटे हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के बारे में संजय जी। अब अरविंद शुक्ला जी जरा आपसे जान लेते हैं इनके अलावा और कौन कौन से पवित्र स्थान हैं जहां पर श्रद्धालु जाकर आराधना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अपने आप को पुण्य का भागी बना सकते हैं। जी जी, देखिए ऐसा है कि त्रिवेणी संगम में कुछ ये स्थान है जो अपने आप में जो है पुराणों में वर्णित हैं और बहुत ही प्राचीन स्थल हैं। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम चैवा तीर्थराज प्रयायकम। तो तीर्थराज प्रयाग में एक तो त्रिवेणी माधवम, त्रिवेणी का स्नान, चक्र माधव के दर्शन, माधव के दर्शन, सोमेश्वर महादेव के दर्शन, और जैसे कि संजय जी ने बहुत ही अच्छे से अक्षय वट का वर्णन किया है। हम तो आपको एंकर नहीं, अपने से बहुत ऊंचा जो है ज्ञानी समझते हैं और आप बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया। इनने बताया कि रामायण काल में, मतलब राम जी के काल में राम जी ने अपने समय पे वहां जब वनवास के लिए गए तो 3 रातें बिताई। और जो हनुमान जी के विषय में आपने बताया, बड़ी ही सटीक बात बताई कि चिरंजीव जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनमें से हनुमान जी आज भी चिरंजीव हैं। कहते हैं अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्चा विभीषण कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीवना। आज भी ये 7 चिरंजीव ऋषि हैं जिनके तपोबल पे ये हमारी भूमि, ये हमारी जो है पृथ्वी आज भी जो है ठहरी हुई है। तो ये जो मैंने स्थान बताए आपको कि त्रिवेणी संगम का स्नान, चक्र माधव के दर्शन, माधव के दर्शन, सोमेश्वर महादेव के दर्शन, त्रिवेणी माधव के दर्शन और वासुकी नाग के दर्शन, अक्षय वट का दर्शन और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन। क्योंकि हनुमान जी एक वो चीज है कि नासय रोग हरय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी को जो है स्मरण करता है उसके हर प्रकार के कष्ट, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यह जो है जगत जननी माँ सीता ने उनको वरदान दिया था। और एक चीज और बता दे, हनुमान जी तो वो जो है विशिष्ट हैं जिनको माँ सीता ने अपना ज्येष्ठ पुत्र स्वीकार किया है। तो वहां जा करके स्नान करके हनुमान जी का दर्शन और इन सभी स्थलों का जिनका नाम बताया आप दर्शन करें, निश्चित रूप से आप जो है धन्य हो जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्येक मानव वहां जाकर के उस रज को अपने मस्तक से लगाए जहां पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों महान विभूतियों ने जो है अपने चरण कमल वहां पे रखे हैं। पता नहीं कौन देवता के रूप में वहां पे पहुंचा है। तो ऐसा आप स्नान करें। और आज का जो मुहूर्त है अद्वितीय है। आज ही सूर्य की संक्रांति है, शनि के राशि में सूर्य का जो है प्रवेश है, बुध का भी उसी राशि में प्रवेश है और विशिष्ट दुर्लभ जो संयोग बना। देखिए कहते हैं कि चंद्रमा की यदि आपको आज शांति करनी है तो आज से बढ़िया कोई संयोग नहीं हो सकता। और कहते हैं मन ही ईश्वर, मन ही देवता और मन ही आपका जो है सबसे बड़ी प्रधान चीज है। तो मन का जो मेन कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। तो आज भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव के किसी भी श्लोक का आप जो है प्रार्थना कर लें या किसी भी स्तुति का जो है आप पाठ कर लें। और जो कोई भी हो, कहने के यदि कोई, बहुत से लोग जो है बड़ा उससे जो है शिव तांडव यदि लोग जो है पढ़ते हैं और शिव तांडव का स्मरण करते हैं तो उस स्तोत्र का या लिंगाष्टक का या शिवाष्टक का कोई भी जो भी आप कर लेंगे वह आज आपके लिए विशिष्ट होगा। तो एक तो ये, और दूसरा जो है जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो यही मन में ही माँ गंगा का ध्यान करके और वो स्नान करें। निश्चित रूप से कहते हैं मन यदि चंगा
तो कठौती में गंगा। बिल्कुल। आप मन को अपनी चंगा करके स्नान करें, आपको गंगा के स्नान का ही पुण्य प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। डीपी शास्त्री जी, अब आपके पास आना चाहेंगे और थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं डीपी शास्त्री जी, सवाल भी मेरा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ आप प्रयागराज में आस्था का सैलाब देखेंगे, आप वाराणसी में देख सकते हैं, अयोध्या में सरयू में स्नान करते हुए लोग, हरिद्वार में गंगा घाटों पर पहुंचे लोग। तो माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान का विशेष तौर पर क्या महत्व है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रयागराज या तो हो आए हैं या किसी वजह से नहीं जा पाए हैं, तो वो अभी अयोध्या जा रहे हैं या फिर वो हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या महत्व है गंगा में स्नान का? देखिए, गंगा के दर्शन और गंगा का स्नान ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के और मोक्ष के प्राप्ति तक का यात्रा यहाँ जुड़ा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, जो संत के चरण की धूलि, साधु महात्माओं के तप का बल उस प्रयाग क्षेत्र में आया है और हम सब लोग गुरु के आशीर्वाद से महादर्शन कर रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति है और ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा बृहस्पति पृथ्वी के प्रकृति के जितने गुण हैं सब जल के ऊर्जा के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये पूर्णिमा का महत्व है। और खास करके माघ में जो नारायण के हम पूजन करते हैं, नारायण कवच के पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक भगवान का महामंत्र है जिसको ध्रुव जी ने जप करके परमपिता परमात्मा को पाया। आप कर सकते हैं, गुरु मंत्र के जप करें। भगवान का पुरुष सूक्त का मंत्र माघ महीना में करना चाहिए। ऐसे मंत्र तो पुरुष सूक्त का बड़ा है, बल्कि सहस्त्र सिर का पुरखा इत्यादि से शुरू होता है। जिनके सहस्त्र सिर हैं, भुजाएं हैं, उनको परमपिता परमात्मा को इस संगम पे प्रणाम किया जाता है। आज हम देवगुरु के साथ चंद्रमा और बुध के संबंध में और बुध के साथ चंद्रमा के राशि पे बुध है, पिता पुत्र का एक संबंध स्थापित हो रहा है। साल भर सूर्य और शनि के जीवन में कभी नहीं बना, बल्कि मकर संक्रांति और कुंभ के संक्रांति में पिता पुत्र का प्रेम बढ़ जाता है। ये प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है, मोक्ष का द्वार है। सबसे बड़ी चीज है यहाँ देवता और पितर के आप पूजन करें। अगर आप पूर्वाभिमुख भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, ओम ऋणिंग सूर्याय नमः, और दक्षिण दिशा में पितरों के अगर तर्पण कर देते हैं स्नान करने के साथ, देवताभ्य पितृवेश्य महायोग वियोचा नमः स्वाई शुद्धाई नित्य में वो नमो नमः, तो पितृ ऋण से भी आपकी मुक्ति मिल जाएगी। ये पूर्णिमा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। अगर आप तीर्थ में कहीं भी स्नान कर रहे हैं, प्रयाग में तो ठीक है, अन्यथा बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, सतलुज है, सरयुग है, कई स्नान हम लोग कर रहे हैं। वहां पे देव पितर के पूजन करने का सौभाग्य है। और सबसे बड़ी आज बात है कि आज चंद्रमा जो अमृत काल में, अमृत बेला में 16 कला से युक्त होकर के 16 संस्कार के शक्ति के रूप में जो पूजा गया है, जिसमें गौरी से लेकर के स्वाहा सुदान मस्तुते के हम जोड़ लेते हैं, वो सब शक्तियां चंद्रमा और नारायण के अनुकूल बल प्रदान कर देती है। जल के द्वारा, उसी ऊर्जा के द्वारा जिसके लिए हम लोग पद यात्रा करके हम गए हैं और स्नान कर रहे हैं। विशेष रूप से इसी का महत्व है। बिल्कुल, इसी का बहुत महत्व है और देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं। जरा उनको देख लेते हैं, उन्होंने स्नान करने के बाद में क्या महसूस किया है, जरा उनका अनुभव भी हमको सुनना चाहिए। महाकुंभ अच्छा है, आना चाहिए यहाँ पे। और हर महादेव, यहाँ पे स्नान करना चाहिए और आए तो थोड़ा सा अच्छे से आए और संगम का स्नान करें। कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े अच्छे से बंदोबस्त है। हम बिल्कुल भी एक पैसे की भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से आराम से दर्शन हुए। वो नहाए, स्नान किया और अब हम अपने करते को जा रहे हैं। दिमाग से आए और मतलब नजदीक वाले स्टेशन पे उतरे, 4 से 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। और हम लोग आए हैं रात भर, मतलब घूमे, नहान किए हैं आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ट्रैफिक जाम मतलब कल रहा, मतलब स्नान में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आने से बहुत घूम के आना पड़ा, वहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ, बस और कुछ नहीं। का संगम है यहाँ,
गंगा यमुना सरस्वती जी का हमने बहुत अच्छा से दर्शन किया, स्नान किया। बहुत रमणीक स्थान है, आनंदमय हो गए। व्यवस्था बड़ी अच्छी है और हम योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ प्रबंध किया है। Share my experience. It's fantastic. I'm so delighted to be here. It's such a magical place. So magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. Unbelievable experience. I'm so proud to see it. It's beautiful.